इतिहास में ना कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जो आज भी सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज हम ऐसे ही एक अनसुलझे रहस्य की बात करने वाले हैं, एक ऐसे नाम की जो समझिए कि खौफ का दूसरा नाम बन गया था। जरा सोचिए, साल है 1888 और जगह है लंदन। गलियों में गैस लैंप की वो धुंधली सी रोशनी है, हवा में कोयले का धुआं और एक अजीब सा अनजाना सा डर जो हर कोने में छिपा हुआ महसूस होता था। बस ये कहानी उसी आतंक के दौर की है। अगर कभी कोई पूछे कि दुनिया का सबसे फेमस, सबसे मशहूर अनसुलझा रहस्य कौन सा है, तो दिमाग में एक ही नाम आता है ना? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस पूरे खौफ की शुरुआत हुई। लंदन का एक इलाका था व्हाइट चैपल, जहां आतंक ने जैसे अपना घर ही बना लिया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये जैक द रिपर था कौन? देखिए, ये कोई असली नाम नहीं था। ये तो उस जमाने के अखबारों ने एक नाम दे दिया था, एक सनसनीखेज नाम, एक ऐसे कातिल को जिसकी पहचान तो कोई नहीं जानता था, पर जिसके खौफनाक कारनामों ने पूरे शहर को सचमुच हिलाकर रख दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये जितनी भी ऑफिशियल किलिंग्स हुई, सब की सब 1888 की पतझड़ में, कुछ ही हफ्तों के अंदर हो गई। सोचिए कितने कम समय में आतंक का कितना घना और खौफनाक दौर था वो। तो ये कातिल आखिर अपना शिकार बना किसे रहा था? ज्यादातर वो औरतें थीं जो समाज के सबसे कमजोर तबके से आती थीं, गरीब थीं, और रात के अंधेरे में जब वो अकेली होती तो उन्हें बहुत बेरहमी से अपना निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये मामला सिर्फ कत्ल तक ही रुका नहीं। कहानी और भी ज्यादा डरावनी तब हो गई जब कातिल ने खुद पुलिस और पब्लिक के साथ एक दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। हुआ ये कि कातिल ने अखबारों और पुलिस को चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी। इन चिट्ठियों में वो पुलिस का मजाक उड़ाता था, उन्हें धमकियां देता था और कुछ अजीब रहस्यमयी कोड्स और निशान छोड़ देता था। इन चिट्ठियों की वजह से ये पूरा मामला एक पब्लिक तमाशा बन गया। लोगों का डर और बढ़ गया और यहीं से एक लेजेंड का जन्म हुआ। और फिर एक खत के आखिर में उसने कुछ ऐसा लिखा जिसने उसे हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने साइन किया, तुम्हारा प्रिय जैक द रिपर। बस यहीं से इस शैतान को अपना ये बदनाम नाम मिला। अब इतनी शोहरत और इतना खौफ, इसके बावजूद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्या कि शहर का सबसे खूंखार कातिल कभी पुलिस के हाथ ही नहीं आया? चलिए उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा के लिए बस एक परछाई बनकर रह गया। देखिए, हमें यह समझना होगा कि उस टाइम की पुलिस के पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना कोई डीएनए टेस्ट था, ना फिंगरप्रिंटिंग। इन्वेस्टिगेशन के तरीके बहुत ही बेसिक थे, और ऊपर से व्हाइट चैपल की वो भीड़ भाड़ वाली तंग गलियों में किसी का भी भीड़ में गुम हो जाना बहुत ही आसान था। अच्छा, कातिल तो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन वक्त के साथ साथ शक की सुई कई लोगों पर घूमी। सालों तक बहुत से लोगों पर शक किया गया, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई पक्का सबूत कभी मिला ही नहीं। ये बस थियरीज और अंदाजों का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला था। और ये जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट थी ना, वो काफी लंबी और अलग अलग तरह के लोगों से भरी थी। कुछ लोगों को लगता था कि कातिल कोई डॉक्टर या कसाई है, जिसे आप जानते हैं शरीर की चीर फाड़ की नॉलेज हो, क्योंकि कत्ल का तरीका बहुत ही बेरहम था। कुछ ने आर्टिस्ट पर शक किया, और हद तो ये थी कि एक अफवाह शाही परिवार के एक मेंबर से भी जुड़ी हुई थी। तो अब 100 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। इस कहानी की लेगेसी क्या है? ऐसी क्या वजह है कि आज भी हमें इतना खींचती है? 130 से भी ज्यादा साल। सोचिए ये कितना लंबा समय होता है। इतने सालों में तो दुनिया पूरी तरह बदल गई है, टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी है, लेकिन ये राज वैसा का वैसा ही है, जैसे वक्त में जम गया हो। और यही बात हमें बताती है कि आज भी इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी हमें नहीं पता कि जैक द रिपर कौन था। उसकी असली पहचान आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपी एक पहेली ही है। तो बात यह है कि ये कहानी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये अधूरी है। ये दुनिया की सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री है। इसने न जाने कितनी फिल्मों, किताबों और शोज को इंस्पायर किया है, और ये राज आज भी इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस को अपनी तरफ खींचता है। और हम इसी एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कभी इस राज से पर्दा उठा पाएगी, या फिर जैक द रिपर
हमेशा हमेशा के लिए इतिहास की गलियों में घूमती एक खौफनाक परछाई ही बना रहेगा।